Hello student, good morning to everyone and welcome you in your English class. Today we will study about the adverb and kinds of adverbs. Okay student, so everyone open your chapter the adverb and kind of adverb from the book English Grammar and Composition. Okay student. नाउ स्टूडेंट डू यू नो व्हाट इज एडवर्ब। बच्चों आपको पता है कि एडवर्ब क्या है? आपने वर्ब पढ़ा है, क्रिया को पढ़ा है। तो एडवर्ब नॉर्मली क्रिया की विशेषता को बतलाता है, लेकिन एडवर्ब और क्या क्या करता है ये आप यहाँ देखें अंडर द टॉपिक द एडवर्ब एंड काइंड ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट हियर इट इज रिटेन एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? बच्चों एडवर्ब है क्या? देखिए यहाँ आंसर दिया जा रहा है। An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or an other adverb. एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब के यानी क्रिया के या एडजेक्टिव विशेषण के या फिर एडवर्ब के यानी क्रिया विशेषण के मतलब में अर्थ में कुछ और विशेषता बताए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स लिखा है। राम रन क्विकली, राम तेजी से दौड़ता है, तो ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ क्विकली मॉडिफाई वर्ब को कर रहा है। सेकंड देखिए, सी इज वेरी पोलाइट गर्ल, यहाँ वेरी जो है पोलाइट को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और तीसरे में टाइगर रन्स क्वाइट फास्ट, यहाँ फास्ट एक एडवर्ब है उसको डिफाइन कर रहा है क्वाइट। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे वी कैन सी दैट एन एडजेक्टिव कैन मॉडिफाई कैन एड द मीनिंग ऑफ इन द वर्ब एडजेक्टिव और एन another adverb. Okay student, now see the kinds of adverb. There are three kinds of adverb. Adverbs के तीन kind होते हैं। पहला simple adverbs, दूसरा interrogative adverbs, तीसरा relative adverbs. So see the first one, simple adverbs. Simple adverbs modifies the word with which they are used. तो जिन शब्दों के साथ यानी जिन क्रियाओं के साथ ये एडवर्ब यूज होते हैं उसकी विशेषता को बतलाते हैं। और ये देयर आर 7 काइंड, ये 7 काइंड के होते हैं यानी 7 प्रकार के होते हैं। पहला दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर, द एडवर्ब विच आंसर्स द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट मैनर टू शो द मैनर ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। वे एडवर्ब जो कार्य के मैनर को, तरीके को बताएं, उन्हीं को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है, शर्मा स्पीक्स वेल, तो बोलता है कैसे? वेल, अच्छे से। बॉयज वर्क हार्ड, लड़कों ने मेहनत की, कैसी? कठिन मेहनत की। तो ये सब क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, उनके काम करने के तरीके को बता रहे हैं कि कठिनाई से काम किया या अच्छे से काम किया। एडवर्ब ऑफ टाइम ये शो करता है कि किस टाइम पर एक्शन हुआ है, यानी काम कब हुआ। सी द एग्जाम्पल, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। तो कल देखिए काम के समय को बता रहा है। या यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो, तो अब समय को ही बता रहा है। तो जो एडवर्ब टाइम को बताए उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दिस डिफाइंस द प्लेस वेयर एक्शन इज डन, जहाँ पे काम होता है ये वो यहाँ दिखाते हैं। स्टैंड हियर, यहीं खड़े रहो। गो देयर, वहाँ जाओ। कम इन, अंदर आओ। ही लुक्ड अप, ऊपर देखो। मिस्टर दास सर्च्ड इट एवरीवेयर, सभी जगह खोजा। तो ये सब जगह की विशेषता जो बताते हैं उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट शोज हाउ ऑफन और इन व्हाट मेट ऑर्डर द एक्शन इज डन, कि कितनी बार या किस क्रम में काम हुआ है। जैसे राधा कम अगेन, राधा फिर आई यानी दोबारा आई। ही फेल्ड ट्वाइस, वो ट्वाइस फेल हुआ यानी 2 बार फेल हुआ। तो दिख रहा है ना कि लगातार 2 बार, या कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी हुई, कितने बार उसने किस नंबर पे काम किया। नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ रीजन, दिस एडवर्ब शोज द रीजन ऑफ एन एक्शन, किस कारण से काम हुआ उसे शो करते हैं एडवर्ब, उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। ही इज हेंस एबल टू फिनिश हिज वर्क, इसी कारण से वो अपना काम करने में एबल हुआ, सक्षम हुआ, यानी उसकी किसी ने मदद की होगी, इस कारण से वो सफल हुआ। राजू देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, राजू को पीटा गया। राजू देयरफॉर, इसलिए राजू ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ कारण बताने के लिए जो एडवर्ब होते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन और निगेशन। तो एफ्रीमेशन और निगेशन यानी स्वीकृति देने वाले या नकारने वाले। तो ऊपर देखिए 2 एग्जाम्पल लिखा है, श्योरली आई विल हेल्प यू, ही सर्टेनली वेंट देयर। तो ये श्योरली, सर्टेनली ये जो है अफर्मेटिव यानी एफ्रीमेशन के एडवर्ब है। और नीचे राम डू नॉट लाइक यू, राम तुम्हें पसंद नहीं करता।
माई फ्लैट इज नो बिगर देन योर्स, मेरा फ्लैट नो बिगर देन, तो यहाँ भी निगेटिव आ गए, तो ये दोनों निगेशन के हैं यानी निगेशन के हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द लास्ट वन, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। These adverbs shows how much or in what degree or to what extent a thing or action is done। तो how much यानी कितना हुआ या किस डिग्री पर, किस सतह पर काम हुआ या किस तरीके से कितनी ऊंचाई तक काम हुआ, जो ये शो करते हैं यानी उसकी डिग्री पैमाने को शो करते हैं या उसकी मात्रा को शो करते हैं, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, सी हियर एग्जांपल्स। ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था, तो बहुत ज़्यादा, ये टू जो है ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। आई एम नाइदर रेदर बिजी, मैं प्रायः बिजी रहता हूँ, तो रेदर प्रायः ये मेरे क्वांटिटी को, डिग्री को बता रहा है कि मैं प्रायः हमेशा बिजी रहता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ सी द सेकेंड काइंड ऑफ एडवर्ब, दैट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब, and the adverbs which are used in asking question are called interrogative adverbs। जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं जो एडवर्ब, उसे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है वेयर इज अब्दुल, अब्दुल कहाँ है, प्लेस पूछ रहा है। व्हेन विल यू टाइम, व्हेन विल यू कम, टाइम का एडवर्ब पूछ रहा है। हाउ डिड यू लिव इन लंदन, आप लंदन में कैसे रहते हो, तो मैनर को पूछ रहा है। इन दिस वे यू कैन सी ऑल द एग्जाम्पल एंड वाई इट इज आस्क्ड, क्यों पूछा जाता है वो भी मैंने लिखा है, तो अब अच्छे से पढ़ें। थर्ड है रिलेटिव एडवर्ब्स, द एडवर्ब्स विच नॉट ओनली मॉडिफाई सम वर्ड बट आल्सो ज्वाइन टू क्लॉजेस आर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स। जो केवल वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते हैं, साथ ही साथ दो क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं, उसे कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। वेयर, वाई, वेन, ये मेनली जो है आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल देखे लिखा है दिस इज द हाउस वेयर माई ब्रदर लिव्ड, यही वो घर है जहाँ पे मेरा भाई रहता था। दिस इज द, इट इज़ द रीजन वाई आई लेफ्ट, यही कारण था जिसलिए मैंने यहाँ से गया या मैंने इस घर को छोड़ा। ओके स्टूडेंट, तो ये दो सेंटेंसेस को भी देखिए जोड़ रहे हैं। नाउ वी हैव टू सी अबाउट द पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब हमें एडवर्ब कहाँ लगाना है ये भी ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, इट कम्स आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट इफ देयर इज। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है या प्लेस होता है या टाइम होता है, ये हमेशा लास्ट में लगता है वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा गया है द हेयर रैन फास्टली, रैन फास्टली, तो ये मैनर के बाद लगा हुआ है, एडवर्ब वर्ब के बाद लगा है। उसी तरह फिर सी ही स्पीक्स फ्रेंच वेल, अब फ्रेंच वेल ये भी मैनर को बता रहा है और ऑब्जेक्ट की बात लगा है, फ्रेंच एक ऑब्जेक्ट है। आई विल कम टुडे, तो यहाँ देखिए कम वर्ब के बाद लगा हुआ है। ही टोल्ड मी यस्टरडे, मी के बाद लगा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद लगा है, ठीक है, लेकिन लगा लास्ट में है, तो मोस्टली एडवर्ब लास्ट में लगते हैं। बट फॉर एम्फेसिस एडवर्ब ऑफ टाइम में आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। लेकिन अगर वाक्य पे दबाव देना है समय का, तो उस समय हम फ्रीक्वेंसी जो टाइम वाले एडवर्ब होते हैं उसे पहले लगा सकते हैं। जैसे यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है नाउ आई एम इन हरी, अब मैं जल्दी में हूँ, यानी अब मैं जल्दी में आ गया, अब मुझे जाना है। यस्टरडे आई अटेंडेड द क्लास, यानी कल मैंने अटेंड किया, तो ये वाक्य पे जोड़ दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफेन, या एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक ऑलमोस्ट, जस्ट, ऑलरेडी। ये सब जो एडवर्ब होते हैं ये हमेशा मेन वर्ब के पहले होते हैं, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं यानी इजमार जो हमने पढ़ाया भी है आपको, उसके बाद होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ लिखा है सी नेवर टोल्ड मी, यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो टोल्ड के पहले नेवर लगा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दूसरा देखिए वर्ब के बाद आई डू ऑफन डिसोबे हिम, मैं उसे अक्सर डिसोबे करता था, तो यहाँ देखिए डू लगा है तो डू के बाद, लेकिन डिसोबे के पहले है, यानी वर्ब के पहले है। आप इतना नॉर्मल याद रखें कि मेन वर्ब के पहले होता है, तब भी आप इसे सही जगह पे प्लेस कर सकोगे। और लास्ट पॉइंट है जब एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को, तो वो हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लगता है। व्हेन an adverb modifies an adjective or an adverb, it is placed before the adjective or adverb. See the example, it is quite good,
क्वाइट जो है गुड को मॉडिफाई कर रहा है तो ये गुड के पहले है। ही डिड वेरी वेल, वेल को वेरी मॉडिफाई कर रहा है तो ये वेल के पहले है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी कंपोजिशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब हम बनाते कैसे हैं? तो एडवर्ब को नॉर्मली हम एल वाई लगा कर बनाते हैं, लेकिन अगर कुछ वाई वाले वर्ड ही होते हैं जैसे हैप्पी है या रीडी है तो यहाँ हम वाई को हटाकर आई एल वाई लगा देते हैं, और अगर लास्ट में एल ई होता है तो ई को हटाकर हम केवल वाई लगा देते हैं। आप सारे एग्जाम्पल देख लें। एंड एट लास्ट कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स। जैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है बच्चों, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, वैसे ही एडवर्ब्स की भी होती है। यहाँ देखिए लिखा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की भी रिकॉग्नाइजेशन वही होती है। सिंपल होता है पॉजिटिव, अगर ई आर लगा है तो कंपैरेटिव और एस टी लगा है तो सुपरलेटिव। नाउ see the video very carefully and understand the lesson very clearly, and try to do the exercise of your book by your own self. Okay, that's all. Thank you.